देखिए, पीड़ित परिवार की महिला है। अभी मैंने कहा कि आप लोगों के तन पे जो कपड़ा है उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। क्या कुछ नुकसान हुआ है आपका? यही चौकी पलंग टेबल कुर्सी यही सामान राशन पानी था, सारे चीज पैसा वैसा थोड़ा शादी का टोटल सामान ला लिए थे। कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तन पे जो कपड़े हैं पीड़ित परिवारों के, बस वही कपड़े हैं, उसके अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ये साड़ी मोड़ा हुआ साड़ी था, शायद कहीं रखा होगा। आप देख सकते हैं कि किस हालात में ये साड़ियाँ हैं। की भी कोई व्यवस्था है नहीं इनके पास, और तन ढकने के लिए जो कपड़े इनके पास हैं अभी, जो अभी पहने हुए हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। शादी है, बताइए गरीब सब आदमी है और इधर से ऊपर वाला जो है इस तरह का परेशानी दे दिया जो है, समझे ना। तो इसको कोशिश कीजिए उसका जो मुआवजा हो ना, अगर आप लोग तो जो मुआवजा दीजिएगा जितना क्षति हुआ उतना तो नहीं दे पाइएगा, जो सरकारी मुआवजा वही दीजिएगा। हाँ, लेकिन वो सरकारी मुआवजा जो है कम से कम जल्दी अगर हो जाए तो कम से कम उसका शादी में कुछ मदद हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, सनातन आप लोग करवा दी, ठीक है। सनातन जो यहाँ भी थाना में जाके करवा दिया है, समझे ना। हाँ, तो कम से कम ये होगा कि कम से कम मुआवजा मिल जाएगा कुछ, तो कम से कम बच्ची का शादी है 12 तारीख को, समझे, उसमें कुछ हेल्प हो जाएगा। कुछ नहीं बचा, अभी हम पलोटे पर हैं, समझे, घर में कुछ बचबे नहीं किया है, कुछ नहीं, पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, समझे ना। और लास्ट लगन भी है, 12 तारीख लास्ट लगने हैं, और शादी को कैंसिल नहीं कर सकता, कैंसिल करेगा तो फिर अक्टूबर में लगन होगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम करवा दीजिएगा एकदम, समझे। कुछ तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, नहीं समझिए। सब आदमी मदद कर देगा तो जल्दी हो जाएगा काम कम से कम, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 दंसार पंचायत के गेहुआ गांव में आग की एक बड़ी घटना हुई है, और घटना होने के बाद इस स्थानीय जगह पे यहाँ 4 परिवारों का घर था, और 4 परिवारों का घर जलकर सुहा हो गया है। और स्थितियां जो है प्रमुख साहब आपके सामने यहाँ मौजूद है। क्या कुछ हर संभव मदद मिल पाएगा इन पीड़ित परिवारों को? क्या कुछ आप लोगों के सहयोग से या सरकार के सहयोग से क्या कुछ संभव हो पाएगा? अब देखिए, हम लोगों का तो आज बकरीद त्योहार भी था, लेकिन बकरीद ऐसा त्योहार जो है बहुत बड़ा त्योहार हम लोग इसको मानते हैं। लेकिन इस त्योहार को देखते हुए अभी देखे होंगे हमारा सोशल मीडिया में, अभी लगभग 2.5 से 3 घंटा पहले हम बागडोगरा में थे। किसी आदमी बीमार था, उसको लेके बागडोगरा गए थे छोड़ने के लिए। त्योहार को छोड़ दिए लेकिन उसको पहले मदद करने पहुंच गए। और बागडोगरा से हम जैसे कस्बा घुसे हैं कि पता चला कि जलालगढ़ को हम जो आग लग गया है, तो हम तुरंत वहां से यू टर्न होके तुरंत हम फिर यहाँ जलालगढ़ जो है हम यहाँ आ गए जो है। अभी सीओ साहब से ही बात किए हैं, और यहाँ आने के बाद पता चला कि जो इनकी बच्ची का भी शादी है 12 तारीख को, समझे। अब देखिए ऊपर वाले का क्या महिमा है जो कि आज इसका बच्ची का भी शादी है, और इन लोगों का 5 परिवार का जो पूरा घर में कुछ नहीं बचा, जो हम लोग अभी देख रहे हैं कुछ नहीं बचा है। तो सीओ साहब से जो बात किए हैं, सीओ साहब बोले कि हम लोग का सरकार के तरफ से जो भी मुआवजा होगा उसको सिर्फ सनहा दर्ज करवा दीजिए, हम उस मुआवजा को दे देंगे। हम उससे जो बोले हैं कि बच्ची का शादी है, उसको मदद कम से कम जो भी सरकार के तरफ से हो 12 तारीख से पहले हो। आश्वासन दिए हैं कि 9 तारीख तक जो है कोशिश करेंगे कि 9 तारीख तक उसको जो मुआवजा हो हम उसको दिलवाने का प्रयास करेंगे। बाकी है कि इसका जो क्षति हुआ है, इस क्षति को लेके इससे पहले भी आपका जलालगढ़ में जो हमारे सुमित बाबू का जो है घर में आग लगा था, हम वहाँ भी पहुंचे हुए थे जो है। वहाँ पर भी जाके जो है हम लोग डीएम साहब से बात किए थे, सीओ साहब से मैटर पर बात किए थे, हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी भी बात किए थे, आए थे जो है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकार से कम सरकार के जो है इसमें जाए, सरकारी मुआवजा जो मिलता है उससे इसका क्षतिपूर्ति नहीं होता है। लेकिन ये मामला जो सदन में रहता है, जो मामला सदन में उठना चाहिए कि जिसका भी मान ले कि अगलगी से अगर नुकसान हो जाता है उसका आकलन करना चाहिए कि उसका क्षति कितना होता है। सरकार को जो पूरा क्षति का मुआवजा देना चाहिए, जितना मुआवजा हो उससे मान ले 5,000 10,000 टका उसको देके। इसका हमको लग रहा है, हम लोग का अपना आकलन है कि कम अगर इसका जो क्षति होगा तो 5-7 लाख का क्षति होगा। हमको क्या लगता है, आपको रोकना चाहेंगे, क्या लगता है कि जिस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं पे 4 या 5 लाख रुपया मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता है, जैसे कि दुर्घटना हो गया
उसके बाद जाकर के डूबने पर भी आपको मुआवजा की राशि जो है अधिक है। लेकिन अगलगी की ऐसी प्राकृतिक घटना होती है या अप्राकृतिक कारणों से लगती है, लेकिन है तो प्रकृति की चीज है ना। जी अग्नि तो कोई बाहरी चीज तो है नहीं, या प्रकृति की चीज है। तो प्रकृति की चीज की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, तो फिर मुआवजे की राशि में सरकार इतना दोहरापन क्यों अपनाती है? देखिए, एक्चुअली बात है क्या जो है, सरकार तक जो है इस बात को पहुंचाने का काम के करेगा जो सदन में बैठता है। जी बिल्कुल। और उनको चाहिए सदन में एक यहाँ की यानी कसबा विधानसभा की बात नहीं करते, पूरे 243 विधानसभा का जो सदन का जो मालिक है, हम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि अगलगी के मामला में सदन में जो है पुरजोर जो इसको जो बहस करना चाहिए, सदन में इस बिल को पास करना चाहिए जिसका अगलगी से घर जल जाए। गरीब आदमी है, आग तो अधिकतर गरीबे आदमी का घर में लगता है, जिसका टीन का घर होता है, फूस का घर होता है, उसके पास में पैसा रहता है तो वो बिल्डिंग बना लेता है। लेकिन टीन का घर, फूस का घर है तो समझिए कि वो जो बीपीएल परिवार से भी नीचे है आज का डेट में, तो उसका मुआवजा जो सदन में जो बैठता है उसको आवाज उठाना चाहिए कि मुआवजा जो जितना क्षति होता है उतना उसको मिलना चाहिए। अगर सब कोई मिलकर अगर सदन में उठा देगा, जैसे किसी तरह का एक्सीडेंटल मामला है, जिस तरह पानी में डूबने के लिए जो मर जाता है सरकार 4 लाख टका देती है ना, तो उसी तरह कम से कम जो एक इंदिरा आवास जो मकान बनाने के लिए जो एस्टिमेट है, कम से कम उतना मुआवजा मिले तो कम से कम उसको जो है लगे कि हाँ हमको कुछ मुआवजा मिला जो है। तो हम लोग चाहेंगे कि सदन में जो बैठता है इस बात को जो है अच्छा से मजबूती से उठावे। जैसा कि यहाँ पे एक अंकित कुमार यादव हैं, उनके घर में 11-12 जून को आने वाला 11-12 जून जो है उसमें उसकी बहन की शादी है। उसके माता पिता दोनों नहीं हैं। एक भाई अपनी बहन के कंधों पे अपनी जिम्मेदारी लेकर के उसके विवाह का कार्यक्रम कराने जा रहा था, लेकिन इस प्रकार की जो घटना यहाँ पे खुलकर सामने आई है, जिसकी वजह से परिवार कहीं ना कहीं आज उसके पास से बदन पे जो कपड़ा बचा है सिर्फ उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं बचा है। तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और इतनी बड़ी घटना पे अगर उचित मुआवजा भी अगर आम लोगों को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं यह सोचने का विषय है। नहीं, सोचने का विषय है, ये है जो है हम लोग या आप लोग कितनों मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना है, हम लोग आप लोग एक बात को उठा सकते हैं, लेकिन इस बात को सदन तक हम लोग पहुंचा नहीं सकते हैं। जो इस क्षेत्र के जो सदन में है इस बात को उसको पहुंचाना चाहिए कि कम से कम इंदिरा आवास का जो पैसा 1,20,000 टका मिलता है, ये तो शहरी क्षेत्र में नहीं है, ये तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है, 1,20,000 टका मिलता है, कम से कम उतना मुआवजा इसको मिले। सरकार सदन तक इस बात को जो है सदन में रहने वाले जो हमारे विधायक हैं, जो माननीय मंत्री हैं, समझे, उन लोगों को बात को उठाना चाहिए कि कम से कम इंदिरा आवास का जो राशि होता है उतना इसको मकान मिलना चाहिए मुआवजा। मतलब एक मकान जो ढह गया उस मकान की क्षतिपूर्ति के लिए जो है कम से कम इतना उतना मिलना चाहिए। एकदम मिलना अगर चाहिए। ये पीड़ित परिवार टीन के घर में रह रहे हैं, अगर यह अभी फिर से अगर आवेदन करते हैं तो तत्काल जो है अधिकारियों को इस पे जो है देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो है जल्द से जल्द जो है इंदिरा आवास की राशि इन्हें मुहैया कराई जाए। अभी हम लोगों का इलाका में तो बारिश का ही मौसम है, आज तो धूप है कुछ, लेकिन अगर धूप है, अगर रात में बारिश हो जाएगा तो हम लोगों को खुद चिंता का विषय है कि लोग रहेगा कैसे जो है, क्योंकि पूरा परिवार का घर जल गया। आसरा है ही नहीं, आसरा छीन चुका है। हाँ। छत है ही नहीं है, आकाश और आसमान दिख रहा है। बस दिख यही रहा बात है। अब बाकी जो बच्ची का शादी है, समझे 12 तारीख को जो शादी है, समझे, 11 को जी। हाँ 11-12 को शादी है, और बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस तरह का है जो है। बाकी वो शादी है, शादी के लिए हम लोग तो कहीं सदन का लोग नहीं, कुछ है नहीं, हम लोगों से जो मदद पड़ेगा हम लोग उसको जो मदद करने का काम करेंगे। और 12 तारीख को जो शादी है, कोशिश करेंगे उस शादी में भी हम उपस्थित होकर उस शादी करवाने का काम करेंगे। अपना परिचय बताइएगा। जी, मोहम्मद इरफान आलम, समाज सेवी, कसबा विधानसभा। धन्यवाद। देखिए आपको दिखाएंगे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तन पे जो कपड़े हैं पीड़ित परिवारों के, बस वही कपड़े हैं, उसके अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ये साड़ी मोड़ा हुआ साड़ी था, शायद कहीं रखा होगा। आप देख सकते हैं कि किस हालात में ये साड़ियां हैं। परिवार की महिलाओं की ये साड़ियां किस प्रकार जिल्द बाय जिल्द जो है यहाँ जल गया है। और यह घटना कहीं न कहीं बड़ी दुखदाई है और सोचने का गंभीर विषय है कि मुआवजे की अगर उचित राशि ऐसे पीड़ित परिवारों को मिल जाए तो आज ना इनके पास छत है, ना खाने को राशन है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सोने की भी कोई व्यवस्था है नहीं इनके पास, और तन ढकने के लिए जो कपड़े इनके पास हैं अभी, जो अभी पहने हुए हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। एक पीड़ित महिला है, आप लोगों का ही घर जला है,
नहीं हम लोग का समाज का समाज का है। पीड़ित परिवार कौन है इसमें? देखिए, पीड़ित परिवार की महिला है। अभी मैंने कहा कि आप लोगों के तन पे जो कपड़ा है उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। क्या कुछ नुकसान हुआ है आपका? यही चौकी पलंग टेबल कुर्सी यही सामान राशन जेवर पानी जेवरात था, सारे चीज, पैसा वैसा थोड़ा शादी कुछ का टोटल सामान ला लिए थे, कैश वगैरह थे, टोटल चीजें ही ली। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी क्या? सोनी कुमारी सोनी कुमारी। आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी और अभी फिर से एक बार पुनः बात हुई है, क्योंकि अभी जो है सभी लोग धीरे धीरे खबर को मैंने चलाया था प्रमुखता से। जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं होगा कि कुछ न कुछ अगर आप लोगों को मदद मिल पाए तो ये हमारा प्रयास रहेगा आप लोगों के प्रति। तो कितने की खरीदारी हुई थी टोटल शादी को लेकर? टोटल मेरा घर में जो है 3 लाख का खरीदारी हो गए थे, 2 लाख रुपया कैश थे, राशन वगैरह कपड़ा वगैरह जो है शादी की व्यवस्था की? शादी का सारे व्यवस्था कर लिए थे। और आज कुछ सामान लाते शादी के लिए, लेकिन वो सामान जो नहीं ला पाए तब तो मेरा घर में आग लगते हैं। कैसे आग लगा, कुछ जानकारी हो रहा है? हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग दुकान पे थे, ड्यूटी पे। ऐसा लगता है कि कोई दुश्मनी से कुछ कर दिया? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, दुश्मनी का बात नहीं है। खाना बनाने की खाना बना रहे थे बगल में। शॉर्ट सर्किट का भी एक विषय हो सकता है? नहीं, शॉर्ट सर्किट से। तो हो सकता है गैस उस लीक करने से? हाँ, वही गैस ही लिख बड़ा कारण यही हो सकता हाँ, है। बड़ा कारण यही है। चलिए ठीक है। क्या नाम बताया आपने? राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार यादव जी। आज एक बड़े हादसे के बाद यह परिवार पीड़ित है और जो भी लोग आ रहे हैं हर संभव यह प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं उन्हें आर्थिक रूप से जो है मदद मिल सके। मदद मिलने के बाद अगर यह परिवार आज जिस स्थिति में है, जिस स्तर पे है, इसका स्तर कहीं न कहीं अगर आर्थिक मदद के बाद अगर ऊपर उठे तो ये हमारे समाज के लिए एक अच्छी बात होगी। इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज। हमारे खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए, खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।